तो आप ये मान के चलना, चाहे आपको बुरी लगे भली लगे, किसी के परिवार आज खत्म हो गए, किसी के आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे। अगर जिंदा रहना है तो पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा और पीछे की चीजों से सीखना पड़ेगा, तब आप बचोगे। नहीं तो अब जो समय चल रहा है वो संक्रमण काल है। आपके घर या आपके बेटे के साथ शादी हुई है, उसके भी 2 चक्कर चल रहे हैं। सच कह रहा हूं कि मैं झूठ कह रहा हूं? अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मुझे आपको इस दरवाजे से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए कि इतनी महिलाओं में एक पुरुष ने, एक लड़के ने आके इतनी वाहियात और बदतमीजी की बात की। और अगर ऐसा नहीं हो, ये संभव नहीं है। अगर छत्रानी के रूप में रहना है तो आपकी बेटियों को वो चीजें सीखनी पड़ेगी। और आपने एक चीज सुनी होगी, ये क्रिकेट वाले कहते हैं कि क्रिकेट जितना खेलने से नहीं आता जितना देखने से आता। संस्कार इतना सीखने से नहीं आता जितना देखने से आता। आप 10 साल भगवान की दया से मैं जिंदा रहूंगा, किसी ज्योतिषी ने मेरे को मेरी उम्र बताई, लिखवा लो, मैं लिख के जाऊंगा, लिखवा लो। आप 10 साल लगातार इसी गांव में, आज आपने शान कर गई जो जौहर बदनाम, पद्मावती उसका नाम, कर गई जो जौहर पद्मावती उसका नाम है। शर्म लुटा के जीने से बेहतर होती है वीर गति। मन जब तक थे तन में प्राण, यही कह रही थी रानी पद्मावती। धन्यवाद। मीनू जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए। गांव के सरपंच, पंच, गांव की मातृशक्ति का आज यहाँ पधारने पर आप हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज आपको पता है, आज हमारे गांव खुड़ाना में पद्मावती जौहर दिवस मनाने का जो गौरव मिला है, उसके लिए हमारा गांव सदा आपका ऋणी रहेगा। चरित्रता, त्याग, वीरता और अभूतपूर्व शौर्य की प्रतीक रानी पद्मावती को जौहर दिवस पर अब मैं आमंत्रित करूंगा अंतिम बाईसा को। देखिए, ये माँ पद्मनी का पुण्य प्रताप ही है कि छोटी छोटी बाईसाएं भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहती। माँ पद्मिनी सहित 16,000 माताओं जिन्होंने अपनी मान मर्यादा धर्म रक्षा के लिए जौहर किया, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं एक कविता के माध्यम से अपने मन के भाव कहना चाहती हूँ। ये आग में तपा है सोने जैसा, कि ये आग में तपा है सोने जैसा, ये जो नाम है सब कोई आम नहीं, नक्सीन है ये तारीख के सीने पर, पद्मिनी पद्मिनी रेत पे लिखा नाम नहीं, पद्मिनी पद्मिनी रेत पे लिखा नाम नहीं। धन्यवाद। मैं उनको सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिनमें इतनी जागृति आई, छोटे से बुलावे पे भारी संख्या में आप आई हैं। आप वास्तव में सुधार की ओर हैं। आपसे यही उम्मीद है। पाली से, फसई से, खेड़ी से जो भी आए हैं, उनका भी हम पूरे गांव की तरफ से जौहर दिवस पर पहुंचने पर आभार प्रकट करते हैं। देखिए, कार्यक्रम थोड़ा लंबा चल गया था, हमारी जौहर यात्रा बाकी रह गई थी क्योंकि जो बाहर से आने वाले यात्री थे वो एक साथ नहीं पहुंच सके। तो मेरी आपसे विनती है, 500-600 मीटर जो देवी का रास्ता है, इस पे जौहर यात्रा निकाली जाएगी। जितनी भी मातृशक्ति माता बहनें हैं, उन पे फूलों की बरसात की जाएगी। तो आप सभी वहाँ तक चलने का कष्ट करेंगी। और इसके बाद गांव खुड़ाना की तरफ से मैं चेयरमैन शिवराज सिंह को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना गांव की तरफ से संबोधन दें। धन्यवाद। जय माता दी। थोड़ी बहुत भी कोई इसमें चूक रही हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। भाई साहब, इस तरीके से आपको प्रेरित किया, इस तरीके से आपको जगाया, आप सोए हुए को जगा दिया प्रोफेसर साहब ने। तो इस सारी बात को लेकर के आज का जो ये पर्व मनाया गया,
ऐसा मौका किसी न्यूज़ के गांव कुडाणे में हम पहुंचे हैं और जौहर दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। राजपूत बाहुल्य गांव है, सभी मेहमान हैं, उनसे हम बातचीत करवाएंगे। और जितने भी जो साथी हैं, यहाँ पे जो माहौल बन रहा है आप देख रहे हो, पूरे गांव में जो है जोर शोर से फूल मालाओं से स्वागत किया गया है और फूलों से यहाँ पे स्वागत किया गया है। सभी जो यहाँ के जो इतिहासकार हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये जो जौहर दिवस जो मनाया जा रहा है वो किस खुशी में मनाया जा रहा है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कुछ युवा साथी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब, क्या कहेंगे जौहर दिवस के बारे में? अच्छा लग रहा है, बहुत ही वीरांगनाओं का जौहर है। कहाँ से आए हो आप? बसई से, कुडाणा बसई से। मास्टर जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कहेंगे जौहर दिवस के बारे में? रानी पद्मावती के साथ साथ जो 16,000 वीरांगनाओं ने दृष्टि ज्वाला को बर्फ के समान समझ करके अपने धर्म, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जौहर किया। आज उसी जौहर दिवस को गांव कुडाणा की समस्त मातृशक्ति हर बिरादरी ने बड़ा बढ़ भाग लिया। बाहर से भी, जयपुर से भी, जिलों से भी मातृशक्ति आई। तो हम सभी का गांव कुडाणा में आने के बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ जो है दिनेश बसई भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम कर लेते हैं बातचीत। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे जौहर दिवस आज? ये सबसे बढ़िया कार्यक्रम रहा आज तक के मेरे जीवन का, क्योंकि हमारी विरासत से, हमारी जड़ों से जुड़ने का कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में मातृशक्ति का इतना अच्छा योगदान रहा कि प्रत्येक गांव से, आसपास के जितने भी गांव थे, प्रत्येक गांव से महिला शक्ति पधारी और माँ मधुबनी को यहाँ पर पुष्प अर्पित किए और उनके जौहर को याद किया, उनके चरित्र को याद किया। और सबसे वक्ताओं ने भी यही निवेदन किया कि ऐसा ही चरित्र हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का, हमारी माताओं का ऐसा हो तो हमारा पुरुष समाज में आगे कोई भी गलती न करने की गुंजाइश रहेगी। अगर हमारी ये मातृशक्ति ही है जो पूरे समाज को बदल सकती है, पूरे समाज में शक्ति का उत्पादन कर सकती है। यहाँ पे जो है जौहर दिवस जो है आने वाले जो भविष्य में युवा साथियों को यहाँ पे संदेश दिया है कि जिस तरह से आज के बच्चे अपने चरित्र से भटक रहे हैं, उनको अच्छे चरित्र पर हम लेके आए। सभी जो आज के जो और मेहमान हैं उनसे भी हम बातचीत कराएंगे, आप बने रहिए। जिस तरह से आपने गांव कुडाणा में पद्मावती श्री का जो कार्यक्रम देखा, यात्राएं भी देखी, और अभी जो यहाँ पे जो आप माहौल देख रहे हो उस माहौल के बारे में जानेंगे और किस तरह का आगे का जो कार्यक्रम है वो क्या कार्यक्रम है, हम सभी चीजें आपको विस्तार से बताएंगे। आए मेरे साथी कैमरामैन से गंगाई पर आगे आए। ये जिस तरह से आज का जो कार्यक्रम है क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। माँ पद्मिनी का जो कार्यक्रम था जौहर दिवस, उसमें बाहर से भी लोग आए, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपका भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे कार्यक्रम हमारे गांव में अब होते ही रहेंगे और अभी थोड़े दिन पहले भी हुआ था और ऐसे मतलब होते ही रहेंगे। जी क्या कहेंगे जी, बताइए। अभी जो है हमारे साथ जो है वो राकेश जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम कर लेते हैं बातचीत। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, आपके चैनल के सभी फॉलोअर्स का और आपकी पूरी टीम का कैमरामैन के साथ कि आप इस कार्यक्रम जी। सर आज का जो कार्यक्रम रहा है इसके बारे में युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे? आज का जौहर दिवस का कार्यक्रम हमारे कुडाणा गांव में मनाया गया और आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता शिवराज सिंह चेयरमैन साहब ने और मेरे और 22 साल बढ़ चढ़ के मनाओ और सभी बाईसाओं महिलाओं, बुजुर्ग महिलाओं ने, युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने इस कार्यक्रम में बहुत ही उत्साह और श्रद्धापूर्वक भाग लिया। जैसा कि आप देख रहे थे, हजारों की संख्या में महिलाओं, युवा साथियों, बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और सभी ने अपनी अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी और माँ पद्मावती के साथ 16,000 वीरांगनाओं की शहादत पर विस्तृत रूप से बताया और उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए और नमन किया। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी शहादत को
16,000 वीरांगनाओं की शहादत एक साथ संसार की सबसे बड़ी शहादत है। इतनी बड़ी शहादत को क्यों सरकारों ने भुला दिया, जबकि मात्र 700-800 साल पूर्व की घटना है और इसको सरकारों ने भुला दिया। ये भी एक माँ पद्मावती और महान वीरांगनाओं की शहादत के साथ अन्याय हुआ और एक तरह का पाप किया है, भेद किया है। और कुछ वक्ताओं ने पानी महान सती क्या होगी जिनके नेतृत्व में 16,000 वीरांगनाओं ने जोहर कर दिया। आज कोई किसी के कहने से एक उंगली नहीं कटाता, एक उंगली नहीं चलाता। माँ पद्मावती के कहने से 16,000 वीरांगनाओं ने जोहर किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उदाहरण है। जब उस दुष्ट खिलजी की नीयत माँ पद्मावती को लेकर खराब हुई तो राजा रतन सिंह जी के साथ युद्ध हुआ। युद्ध में राजा रतन सिंह जी, उनके मंत्री, सेनापति, सैनिक सभी शहीद हो गए और उनके शहीद होने पर दुष्ट खिलजी ने किले की ओर आक्रमण किया और उस दुष्ट खिलजी को देखकर रानी पद्मावती ने निर्णय किया कि राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन उस दुष्ट का या पुरुष का संघर्ष भी हमें स्वीकार नहीं। और यही महासती पद्मावती ने किया भी। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, सरकारों ने व्यवस्था बनाई लिव इन रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन सब बातों को उन्होंने पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया। खिलजी यही लिव इन रिलेशनशिप चाहता था। तो सरकारों को प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए। तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोगों को प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए कि महासती माँ पद्मावती के साथ 16,000 वीरांगनाओं ने अग्नि स्नान किया और अपने उनके प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी बच्चियों बालकों को प्रेरणा देनी चाहिए कि उन्होंने उसकी रिलेशनशिप स्वीकार नहीं की, अग्नि स्नान स्वीकार किया। एक विकल्प था उनके सामने कि मेरी मित्रता, मेरी रिलेशनशिप स्वीकार कर ले, नहीं तो तेरे पिता, तेरे भाइयों और तेरे कुटुंब के सर काट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे पिता, मेरे भाइयों और कुटुंब के बदन के ऊपर सर है, तेरे जैसे अनेक दुष्टों के सर मुंडिया ये गिरा देंगे। और जब इनके धड़ पे सर नहीं रहेगा तब मैं भी ना रहूंगी, मैं अग्नि स्नान कर जाऊंगी, पर तुम्हारा स्पर्श भी स्वीकार नहीं करूंगी। ये उदाहरण, ये चर्चाएं सरकारों को भी, सामाजिक लोगों को भी करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठन के लोगों, सभी बिरादरी के भाइयों से निवेदन करूंगा, महासती माँ पद्मावती के नेतृत्व में हुआ जोहर दिवस हर साल 26 अगस्त को अपने अपने गाँव में मनाएं, सभी बिरादरी के लोग मनाएं, क्योंकि उसमें सभी बिरादरी की वीरांगनाओं ने शहादत दी थी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए। जिस तरह से हमने गांव में जैसे ये पद यात्रा देखी, अभी ऊपर का जो प्रोग्राम है वो भी हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। और ये जो आज जो कार्यक्रम हुआ है, ये क्या गांव खुडाना तक ही सीमित है या राष्ट्रीय लेवल पे यहाँ पे लोग आए हुए हैं, या आए हुए हैं तो कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? और युवा पीढ़ी को मेरा एक स्पष्ट संदेश देना, यहाँ का जो आपका जो जोहर दिवस जो मनाया जा रहा है, आज का ये जो आज के बच्चे भटक रहे हैं, इसको भी आप किस तरह से मोटिवेशनल थोड़ा बताइए। देखिए लखेरा जी, आज कार्यक्रम आपने देखा है, एक छोटा सा संदेश था जोहर दिवस का, कोई बड़ा प्रचार भी नहीं किया। हमारे गांव की, क्षेत्र की, राजस्थान से, जयपुर से, पटना से, बस्ती से, खुडाना से, बूंदी से, पल्ले से, खेड़ी से, तलवाड़ा से काफ़ी संख्या में महिलाओं ने यहाँ पर, और इस कार्यक्रम को, टोटल कार्यक्रम को महिलाओं ने 22 में ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने मंशा किया है, उन्होंने किया है। तो इस जागरूकता को देख के समाज में सुधार भी आएगा और जो बुराइयां होंगी अंत। ये जैसे सर हम जैसे आपके संबोधन में सुन रहे थे वहाँ पे कि आज के जन्म में जैसे कि जिस तरह से हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही बीज
पेट में जैसा बोएंगे वैसा पौधा उत्पन्न होगा। तो आज के जो बच्चे भटक रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? उनके लिए ये संदेश है, इस तरह के कार्यक्रमों से संस्कारों में बड़ी भारी इजाफा मिलता है। लोग आज के डिजिटल इंडिया को देख के संस्कार को भूलते जाते हैं। वो माता बहनें सब ने देखा है, संस्कारों पर बच्चों पे भी प्रभाव पड़ेगा, आगे आने वाली पीढ़ी पे प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो संस्कार खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। सर, जिस तरह से महाराणा प्रताप जयंती का संबोधन हमने सुना, उसकी अभी है जो कि तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, कलम में ताकत रखो। तो जो बच्चे अपने भटक रहे हैं, कलम की ताकत कैसे मिलेगी? संस्कार शिक्षा खूब हासिल कर लो, संस्कार नहीं है तो फिर उसको डुबो दीजिए। आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, क्या कहेंगे? ठीक है, आज माता पद्मावती के सम्मान में जो जौहर दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये केवल राष्ट्रीय प्रोग्राम था। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं लाल किले पर, ठीक उसी तरह चित्तौड़गढ़ में ही ध्वजारोहण किया जाए। माता पद्मावती ने बलिदान दिया और चित्तौड़गढ़ में माता पद्मावती ने बलिदान दिया है। इससे हमें ये सीख मिलती है चरित्र के बारे में। आज के कार्यक्रम जी सर, बताइए। आज का जो कार्यक्रम था ये मुझे तो भाई भारी पसंद आया, और यदि इस किस्म के कार्यक्रम आगे होते रहेंगे तो मैं चाहूँगा, मैं सोचता हूँ और मैं समझता हूँ इस बात को कि भविष्य में मेरे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो बच्चे हैं, जैसे अभी भी आपने एक सवाल किया था कि भाई बच्चों के मध्य इनके बारे में आप क्या सोचते हो, इनके भविष्य के बारे में क्या सोचते हो? इनका भविष्य क्या सुधरने का केवल और केवल मात्र एक ही रास्ता है, इस किस्म के प्रोग्रामों। हमारी जो पूर्वज थे उनकी यादें इनको दिलाई जाएं कि भाई तुम्हारे दादा बाबा ऐसे थे, तुम्हारे राजा महाराजा ऐसे थे, उनकी ये शिक्षाएं थी, उनके ये विचार थे। अगर इस किस्म की बातें हमारे युवाओं में आएंगी तो ऑटोमेटिकली उनके संस्कार सुधरेंगे और वो बच्चे अपनी पिछली बातों को देखेंगे ना, आगे वो अच्छा ही करेंगे। थैंक यू। और हम चाहेंगे कि ये प्रोग्राम यहीं नहीं, यहीं सीमित के लिए नहीं, ये आगे राष्ट्र लेवल तक भी जाएगा। जी साहब, और आगे बढ़े। जी सर, क्या कहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरी टीम, मेरे बड़े भाई सौरभ चेयरमैन जी, भाई राकेश जी, डॉक्टर नरेश जी, जिन्होंने हमें इस मार्गदर्शन पर लेके गए हैं। और मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपना इतिहास को जानें, ठीक है, अपने माँ बाप की माने, ताकि हमारा इतिहास अच्छा बने, हमारे आने वाली पीढ़ी अच्छी तरक्की करे। और वही आपकी बात है, जैसे कि तलवार का ज़माना नहीं है, कलम का ज़माना है, तो ज़्यादातर शिक्षा का ज़माना है। शिक्षा को पकड़ें और जितना हो सके तरक्की करें। बस मैं युवाओं को ये संदेश देता हूँ। बहुत जिस तरह से आपने ये कार्यक्रम देखा, युवाओं को जिस तरह से संदेश दिया, राकेश जी थे, डॉक्टर नरेश जी थे और जो चेयरमैन साहब जी थे, जितने भी युवा शक्ति की जो टीम थे, और आज के इस जो कार्यक्रम के जो जितने भी पदाधिकारी थे, उनके बारे में आप क्या सोचते हो? आज ये जिस तरह का माहौल हमारे देश में उत्पन्न हो रहा है, इस माहौल के बारे में आप क्या सोचते? अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चले तो उनके बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस तरह की बेहतरीन खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि युवा पीढ़ी तक ये जो मैसेज जा चुके। और खबर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ शेयर करें। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।